वायरोलॉजिस्ट होने के नाते ये वैसे मेरा ये फ़र्ज़ भी है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन जो साइंसी बुनियादों पर सही हैं वो आम आदमी तक पहुंचा सकूं, क्योंकि उनका ये राइट होता है। क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रही हैं जो कि एक यानी जिसे कहते हैं कि चैलेंज है, एक अफवाहों की दुनिया है, एक साइंस की दुनिया है जो है ना। मेन जो फोकस करना है कि अपने लोगों को अवेयरनेस देनी है कि भाई ये क्या चीज़ है। देखें, ये ओमिक्रॉन का हर बंदा स्ट्रेस, वाई स्ट्रेस। आप स्ट्रेस पहले लेना शुरू कर देंगे तो आपका इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी जो है ना, ओमिक्रॉन तो आपका कुछ बिगाड़ेगा या नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन आप अपना बहुत कुछ बिगाड़ चुके होंगे इफ़ यू कम इन स्ट्रेस। अब आते हैं ओमिक्रॉन की। देखें, ये जितने भी वायरसेस हैं ना, जब डिफ़ाइन करते हैं तो इनको ना हम जिंदा चीज़ों में गिनते हैं ना मुर्दा चीज़ों में गिनते हैं, ये इन बिटवीन है। लेकिन वायरस को जैसे ही कोई जिंदा खुलिया मिल जाए तो उसको जाके हाईजैक कर लेता है कि उस खुलिये को कहता है कि तुम मेरा काम करो। जैसे इंसानी खुलिया है, यही होता है कि वायरस ने जाके उसको जो है ना कंट्रोल कर लेना होता है। अब ये होता ये है कि वायरस की कोशिश होती है कि मैं सर्वाइव करता रहूं। इंसान को अल्लाह सुब्हाना तआला ने बहुत ही खूबसूरत क़ुव्वत मुदाफ़ियत दी हुई है जो ना। तो हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का पूरा सिस्टम होता है, वो पूरी आर्मीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो वो एक्टिव हो जाती हैं। उनकी कोशिश होती है कि इस इन्फेक्शस एजेंट को, इस वायरस को इतना हम कमज़ोर कर दें कि ये दूसरे आदमी तक ना पहुँच पाए। अब जो स्मार्ट वायरसेस होते हैं, अब ये कोविड-19 फैलाने वाला वायरस जिसे हम सार्स कोरोना वायरस 2 कहते हैं, ये तारीख़ में सबसे ज़्यादा स्मार्ट वायरस निकला है। इनकी कोशिश होती है कि ये जैसे ही इनको इम्यून सिस्टम, लेट्स से इनकी अगर वायरस का होता तो नहीं है, लेट्स से कि वायरस की अगर टांग तोड़ दी तो वो अपनी एक और जो है ना वो उसमें चेंज करके ले आता है अपने आप को जो है ना। सो ये ओमिक्रॉन इज़ ए चेंज फॉर्म ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2। अब होता यह है कि जब इन वायरस में चेंजेस आ जाती हैं, और चेंजेस कहाँ पर होती हैं, इनके जिनियाती मादे में होती हैं। ये वायरस हमारे लोग अब तो बहुत जानते हैं, ये एक ऐसा वायरस है जिसका विरासती मादा राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो उसमें तब्दीली आ जाती है। उस तब्दीली से ये होता है कि या तो वायरस ख़त्म हो जाता है या वो उसमें इंसान में इन्फेक्शन क्रिएट करने की कैपेबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है। अब ओमिक्रॉन के बारे में क्योंकि अभी साइंटिफिक मालूमात आना बाकी हैं, जैसे हमने डेल्टा के बारे में पहले सुना, बहुत कुछ थे जो आना, लेकिन अब एक चीज़ तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देयर इज़ नो नीड कि हम इसको स्ट्रेस लें या प्रॉब्लम लें, जैसे जो है ना बेसिकली कि ये ओमिक्रॉन आ गया तो पता नहीं दुनिया में क्या हो जाएगा। अब दुनिया सीख चुकी है कि अगर कोरोना वायरस फैलाने वाला वायरस अगर आए तो उसको हमने किस तरीके से हैंडल करना है। अब वैक्सीन, मेडिसिन, प्रिकॉशनरी मेयर, एवरीथिंग एग्जिस्ट ओवर हेयर। अब इस वायरस ने क्या किया है कि इस वायरस को, जैसे कि हम कोरोना वायरस कहते हैं, इसके ऊपर जो है ना छोटी छोटी स्पाइक्स होती हैं जो इसकी क्राउन की शक्ल दे देती हैं। अब मोस्ट ऑफ दी वैक्सीन जो बनी हैं वो उसी स्पाइक को जो है ना उसके अगेंस्ट बनी है। अब इसने उसी स्पाइक्स में 32 टू 34 तब्दीलियाँ ले आया है, चेंजेस ले आया है, क्योंकि हमने स्पाइक की वैक्सीन बना ली है। ठीक है ना जी। उसकी वैक्सीन की एफिकेसी 90 टू 95%, वो अच्छे रिजल्ट्स हैं, एवरीथिंग। तो अब ये हियर इज़ ओमिक्रॉन एंड इंशाअल्लाह जो है ना इसको भी अच्छे तरीके से जो है ना दुनिया में हैंडल कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो इस लेवल पर हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस कोरोना वायरस को, एक ग्रुप है जो कि कंटिन्यूसली स्टडी करता रहता है कि अगर वायरस में चेंज आती है तो उसको वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन अगर उसका जो प्रीवियस वायरस है उससे ज़्यादा इन्फेक्शन कर रहा है तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। ये 24 नवंबर को इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी तक कोई ऐसी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं आई कि भाई ओमिक्रॉन के अगेंस्ट जो है ना ये जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं वो काम नहीं करेंगी, एक्सेप्ट वन स्टडी।
वो भी स्टडी, एक कंपनी है मेरे ख्याल में, शायद उसका नाम रीजनरॉन है, उसने एंटीबॉडीज़ बनाई हुई हैं इस वायरस के अगेंस्ट। तो ये वायरस उनसे यानी उससे सेंसिटिव नहीं है। तो लोगों ने यही प्रिज्यूम कर लिया कि शायद ये एग्जिस्टिंग वैक्सीन इस पर काम नहीं करेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि वी हैव टू वरी अबाउट दिस वन, क्योंकि अब तो वैक्सीन की टेक्नोलॉजी, आरएनए टेक्नोलॉजी बड़ी सिंपल सी है। उन्होंने उसमें राइट अवे जो है ना वो चेंजेस करनी है जो इसमें आई हैं, एंड द वैक्सीन विल बी एन। वायरसेस जो है ना आते रहे हैं और वायरसेस ख़त्म होते रहे हैं। नेवर थिंक कि ये ऐसी ही हालात रहेंगे। इट विल एंड अप सम डे जो है ना। अब ये है कि इसने जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, ये स्मार्ट वायरस है, अपने आप में तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रहा है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस, देखें अब ओवरऑल जो है ना, अगर आप ग्लोबल ट्रेंड भी देखें जो है ना, तो इसकी इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो चुका है एंड थिंग्स आर अंडर कंट्रोल एंड होपफुली ये ऐसी फॉर्म में माइट सर्वाइव। जैसे नज़ला ज़ुकाम का वायरस है, दैट इज़ ए कॉमन वन जो है ना। हेपेटाइटिस का वायरस है, वो अपना सर्वाइव कर रहा है। तो ये भी आई थिंक कि इट विल कम अप टू दैट लेवल। अल्लाह करे उससे भी डाउनग्रेड हो जाए, जिसे कहते हैं कि इनका माई बाप तो वही है ना कि सार्स कोरोना वायरस 2। अब अल्फ़ा, बेटा, डेल्टा और ये ओमिक्रॉन, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सब ही सार्स कोरोना वायरस 2 हैं। ये ऐसे वायरस हैं जो रेस्पिरेटरी राउट के थ्रू इंसान में जाते हैं, और इनकी स्पेसिफिक जो है ना जो प्रॉब्लम्स है सार्स कोरोना वायरस 2 की, जिसकी वजह से इशू आ जाता है कि ये अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों पार्ट्स को ये डैमेज करते हैं जो है ना। अब देखें ये वायरस जो है ना, ये दे आर वेरी स्मार्ट इन्फेक्शस एजेंट। होता यह है कि इनकी मुख्तलिफ, जैसे ये तो बहुत बड़ा वायरस है, 29,000 इसके बेस पेयर हैं, जो बीड्स, जो इसका विरासती मादा है। इसके अगर देखा जाए तो जैसे HIV का वायरस है तो वो ऑलमोस्ट 9 to 8,000 इसके दरमियान है जो है ना। सो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वायरस। होता यह है कि ये मुख्तलिफ प्रोटीन बनाते हैं। अब वो प्रोटीन जैसे ही जो है ना बॉडी में जाती हैं, और इनकी ये वायरस नामुराद ऐसे हैं, इनकी हर प्रोटीन टॉक्सिक होती है। अब ये है कि वो इंसान के दिमाग पर भी जाके अमल कर सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी जाके टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है। असल चीज़ ये है कि इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जो कि समटाइम्स social media or some media outlets, they bring it like a breaking news type thing कि जी ओमिक्रॉन आ गया, thing like this one जो है ना। this is the first जिसे कहते हैं कि हमें इस पर we should not get stressed। दूसरा ये है कि कुछ डाइटरी इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, जैसे विटामिन डी के बारे में बात की जाती है। एंड द बेस्ट थिंग इज़, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। आप देखें कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम कि कौन सी डाइट ऐसी है जो जिससे आप हेल्दी फील करते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम भी बेसिकली उसने जो है ना, इट्स ए लिंक्ड विद द आवर हेल्थ। कुछ इम्यूनिटीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, लाइफ टाइम, कुछ जो है ना शॉर्ट लास्टिंग होती हैं। सो दिस इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स ऑन दैट साइड। अगर आप एज ग्रुप की बात करें जो है ना, सो पीपल हु आर अबव 60, क्योंकि उनका जो है ना इम्यून सिस्टम लड़ लड़ के थक चुका होता है जो है ना, सो दैट इज़ वेरी गुड। इसीलिए आजकल जो बात भी बाज़ औक़ात की जाती है कि जी बूस्टर डोज की, जैसे अभी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने भी रेकमेंड किया, तो इट्स ओनली फॉर द पीपल जिनकी एज 60 and 65 प्लस है जो है ना, उनके लिए। इफ़ वी टीच, अगर हम अपनी वर्क प्लेसेस हैं, एवरीवेयर जो है ना, अगर हम सफाई सुथराई को अपना लें जो है ना, वी कैन कंकर हाफ ऑफ दी, रादर मोर देन दैट, इन्फेक्शस डिजीज़ से जो है ना हम बच सकते हैं। आई थिंक ये जो हमारी यूथ है ना, वो इससे लर्न करती जा रही है। अभी हम सोशल मीडिया पर ख़बर आती है जी ओमिक्रॉन आ गया, सो हर बंदा परेशान हो गया। लेकिन आपने देखा होगा यंग बच्चे जो है ना, दे नेवर गेट वरीड अबाउट दिस वन कि दिस कुड बी ए ट्रू और फॉल्स स्टोरी जो है ना। तो उसके लिए हमें आई थिंक कि वी हैव टू गेट रेडी
कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है। और इसको मेरे ख़्याल में एक जो चीज़ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर बात करता हूँ कि भाई अब तो हम डिसाइड कर लें ना कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है। अभी तक शायद आपके नॉलेज में होगा 190 से अबव वैक्सीन जो है ना प्री क्लिनिकल ट्रायल में हैं और तकरीबन 140 के करीब क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। और भाई वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे होंगे जो है ना, आप इमेजिन अबाउट दिस वन, उन लोगों की क्या होगी। इट इन्वॉल्व ए ह्यूज सम ऑफ फंडिंग जो है ना। तो आई मीन गॉड फॉरबिड एक जो अपना एक कंपनी इसमें लगा रही है, तो वो तो एक्सपेक्ट करेगी कि मैं अपनी वैक्सीन से इतने पैसे बना लूं कि जिससे मेरा जो है ना जो ख़र्चा है वो पूरा हो सके। मेरे ख़्याल में आई थिंक देयर इज़ ए नीड के इस चीज़ पर भी जो है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को या सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल समबडी शुड गेट अप एंड से ओके, अब ये वैक्सीन दिस इज़ द फाइनल, हम इसी के साथ चलेंगे। अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं जो है ना, अपने आप को एक्टिव रखते हैं, and it could be any part of the body. Let's say कि आप जो है ना if you keep reading about this one, if you have a reading habit, you feel yourself very energetic and thing like that one. बाकी ये है कि हमारी फिज़िकल एक्टिविटी वाकई कम हो गई हैं एंड वी हैव टू प्रमोट देम हेल्दी लाइफस्टाइल। अब ये तो अपना पुराने ज़माने में देहातों में सुबह सुबह उठ के जो है ना वॉक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा अर्बन लाइफस्टाइल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसे बच्चों में आप देखें मेजॉरिटी ऑफ द यूथ जो है ना वो रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, विच इज़ अगेंस्ट द नॉर्म। मेरे ख्याल में इन चीज़ों को किसी तरीके से ख़त्म करना चाहिए और एक जैसे नेचर है ना, वी शुड मूव विद द नेचर।